नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई और अगस्त महीने का 400 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है, जो अपना जून का वीडियो है यहीं पर समाप्त हुआ था। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस मनाया गया है 30 जून 2022 को। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में किया है। भारत ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया है। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। किसने न्यूजीलैंड से जो है कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया है। कार्तिकेय शर्मा को जो है इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो किस देश के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो एल ब्राउन पिबेट को चुना गया है। एल ब्राउन पिबेट को चुना गया है। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। दोबारा देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सर्बिया देश से है। इनका संबंध सर्बिया देश से है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है 1 जुलाई 2022। एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोबारा देखिएगा कि एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू की है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लिंग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और कितने मीटर का भाला फेंका गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा? तो 89.94 मीटर का भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा के द्वारा सर्वाधिक जो भाला कितना मीटर फेंका गया है? तो 89.94 मीटर फेंका गया है। और इसका पहले नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड कितना मीटर था? तो 89.30 मीटर था। तो नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के जो है रजत पदक जीता है डायमंड लिंग में। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100% होगी 2026-27 में। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? ब्रिक्स में कितने कंट्री है? वर्तमान में ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
तो इसमें 2 और कंट्री जो है शामिल होने के लिए आवेदन किया है। एक तो आपके ईरान है, दूसरा अर्जेंटीना है। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है नारी को नमन योजना शुरू किया है। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? 2 जुलाई को किसे जो है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? मिशेल पूनावाला को मिला है। किसे जो है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता को CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जो है बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023, ये बिल्कुल सही है। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है। भारत में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मुंबई शहर आपके शीर्ष पर रहता है। मुंबई को 103वां स्थान दिया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया गया 3 जुलाई को? 3 जुलाई को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया है 3 जुलाई 2022 को। दोबारा देखिए, 3 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई 2022 को। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मैड्रिड में हुआ है। मैड्रिड किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मैड्रिड में हुआ है। मैड्रिड किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया है। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह गृह मंत्री। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अब भारतीय शहरों में जो है पहला स्थान किसे मिलता है? तो बेंगलुरु को पहला स्थान मिलता है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में जो है सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह के द्वारा बनाया गया है। किसके ओवर में बनाया गया है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में बनाया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से संबंध है। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा किसके खिलाफ ये रिकॉर्ड बना था? तो इंग्लैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड बना था। और 1 ओवर में कितना रन बनाया गया था जसप्रीत बुमराह के द्वारा? तो 1 ओवर में आपके 35 रन बनाया गया था जसप्रीत बुमराह के द्वारा। और जसप्रीत बुमराह जो है उस मैच में कप्तानी भी कर रहे थे। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहता है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बोलते हैं, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है 4 जुलाई 2022 को? तो मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू का जो है 4 जुलाई 2022 को 125वीं जयंती मनाई गई है। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? विक्टर एक्सेलेंसन के द्वारा जीता गया है।
फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत से है। जो विक्टर एक्सेलेंसन है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध डेनमार्क से, डेनमार्क देश से संबंध है। कहाँ की संसद ने जो है तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन के संसद ने जो है तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ की संसद ने जो है तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेस्री को जो है आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। सेकेंड पर कौन है? तो सेकेंड पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष पर रहता है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की महिला के नाम पर जो है जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा राज्य की एक महिला के नाम पर जो है जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। उस महिला का नाम क्या है? तो सरोजनी मोहंता। क्या नाम है? सरोजनी मोहंता महिला का नाम है, जिनके नाम पर जो है जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। इम्पोर्टेंट है। खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा। ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है और साथ ही जो वनडे एग्ज़ाम है तो उसमें तो पूछा ही जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि लिम्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो महासागर से इसका संबंध है। महासागर का संरक्षण करना लिम्बन डिक्लेरेशन का संबंध है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया है। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया गया है 6 जुलाई 2022 को। किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो यूक्रेन की मैरीना बियाजोवस्का के द्वारा जो है प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मैरीना बियाजोवस्का है, इनका संबंध यूक्रेन से है। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने जो है परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो परीक्षा संगम पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन बानी बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन बानी बने हैं। नेक्स्ट है एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में जो है अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है।
कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचानने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोबार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? कोबार स्कैन नामक टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। किस लिए? तो कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचानने के लिए। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व क्रिस्टबली दिवस मनाया गया है। विश्व क्रिस्टबली दिवस मनाया गया है 7 जुलाई 2022 को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.80% हो गया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया है? तो 7.80% हो गया है। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी को जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो कहाँ पर खोला है? मुंबई में खोला है। कहाँ पर खोला है? मुंबई में खोला है। पश्चिम रेलवे ने कहाँ पर अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई में खोला है। किस आईआईटी ने जो है नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किस आईआईटी ने जो है नई फास्ट चार्जिंग सोडियम, ध्यान रखिएगा, सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अक्षय पात्रा के मध्यमाह भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वाराणसी में किया है। कहाँ पर किया है? वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अक्षय पात्रा के मध्यमाह भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर जो है स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो स्वनिधि महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वनिधि महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर जो है मानगढ़ की पहाड़ी को मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान के मानगढ़ की पहाड़ी को, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के मानगढ़ की पहाड़ी को जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, देखिए जो स्पीडी अपना हिंदी लैंग्वेज लिखता है ना, तो वो हमें पसंद नहीं आता है। तो जो अपने हम लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आप देख के पढ़ते नहीं हैं, आपका भाव तो ही निकलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कहाँ में, हम क्या पढ़ें, कहाँ पर जो है मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान में घोषित, जो राजस्थान का आपके मानगढ़ की पहाड़ी है उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन आपके शीर्ष पर है, कौन सा खिलाड़ी आपके शीर्ष पर है? तो जो रूट आपके पहले स्थान पर है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। जो रूट का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? गेटिंग द ब्रेड द चेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना बत्रा के द्वारा जो है गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस लिखा गया है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। अश्वनी वैष्णव ने किया है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? तो श्रीनगर में किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? तो गृह मंत्री ने किया है। कहाँ पर किया है? तो श्रीनगर में किया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने जो है आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। IISc का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? त्रिपुरा में 9 जुलाई 2022 को जो है खारची उत्सव शुरू हुआ है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। किसके द्वारा जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी है। गीता गोपीनाथ बनी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पल्लवी सिंह के द्वारा जीता गया है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। एक जिला एक उत्पाद को ONDC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। और महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एलिना रिबाकिना के द्वारा जीता गया है। एलिना रिबाकिना के द्वारा जीता गया। जो नोवाक जोकोविच है इनका संबंध सर्बिया से है। एलिना रिबाकिना इनका संबंध किस देश से है? तो कजाकिस्तान से इनका संबंध। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है 11 जुलाई 2022 को। T20 इतिहास में जो है T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया गया है 12 जुलाई 2022 को। भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना है। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीता है। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीता गया है। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है।
गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जो है गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है। किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है 12 जुलाई 2022 को। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है उसको प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार को सम्मानित किया गया है। नारायणन कुमार को जो है जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह का जो हवाई अड्डा है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है जॉनी बेस्टो, इनका संबंध इंग्लैंड से है। और महिला में मैरी जॉन कैप ने जीता है, इनका संबंध साउथ अफ्रीका से है। जो मैरी जॉन कैप हैं इनका संबंध साउथ अफ्रीका से है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आया है? तो घाना में सामने आया है। WHO के अनुसार किस देश में जो है मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? कहाँ पर आया है? तो घाना में आया है। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य में 5G सेवाओं के लिए अडानी ग्रुप ने LOI प्राप्त किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो LO जो I है इसका फुल फॉर्म होता है ए लेटर ऑफ इंटेंट। क्या होता है? ए लेटर ऑफ इंटेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो बास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया 14 जुलाई 2022 को। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर है? तो भारत देश आपके तीसरे स्थान पर है। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में जो है तीसरे स्थान पर कौन है? तो अपना देश भारत है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन आपके शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड में जेंडर गैप बहुत ही कम है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 135वां है। भारत में जो है पुरुष और महिलाओं में बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है। तो दोबारा देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। अब भारत का स्थान 135वां है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है अर्न विद लर्न योजना आपके शुरू किया है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है 15 जुलाई 2022 को। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक्स ने पेश किया है। किसने पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक्स ने पेश किया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक्स ने पेश किया है। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास ने जो है जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में आपके शीर्ष पर रहा है। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो सैमसंग ने विकसित किया है।
सूचना अनुसार कौन सा शहर जो है एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी होगा। कौन होगा? वाराणसी। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन होगा? तो वाराणसी होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यूजीन में शुरू हुई। कहाँ पर? यूजीन में शुरू हुआ है। यूजीन किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0% है। कितना है? जो ध्वज है उस पर 0% जीएसटी लगता है। दोबारा देखिएगा कि 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0% है। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में हुई है। और साथ ही आपको याद रखना है कि मंकी पॉक्स से पहली मौत भी कहाँ पर हुआ है? तो केरल में हुआ है। एक लड़की का मौत हाल ही में हुआ है। किस देश द्वारा जो है ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा ये प्रयोग किया गया है। दोबारा देखिएगा कि किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा प्रयोग किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक FIR सेवा का शुरुआत किया गया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन जो है 41वें बिला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। अरविंद चिदम्बरम बने। से दोबारा देखिएगा कौन जो है 41वें बिला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई 2022 को। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल आपके शामिल हुआ है। दोबारा देखिएगा कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल राज्य आपके शामिल हुआ है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। 17 जुलाई 2022 को किसने जो है अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है अनमेंसिंग फीचर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अनमेंसिंग फीचर? तो ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन। WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर बने हैं। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 जुलाई 2022 को। किसने सर्बिया में जो है पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसने ये देख चुके हैं INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 साल के सेवा के बाद जो है INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म आपको पता है कि द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। दोबारा देखिएगा कि ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है?
तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 18 जुलाई 2022 को तमिलनाडु ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य ने जो है भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो दिल्ली में मनाया गया है। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो दिल्ली में मनाया गया है। महराज अहमद खान ने ISSF द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। कौन बने हैं? बाबर आजम। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ में समझौता किया है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो मैक्सिको आपके शीर्ष पर है। हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो मैक्सिको आपके शीर्ष पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया है? तो सौरव गांगुली के द्वारा नामित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया है? तो सौरव गांगुली को नामित किया गया है। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया है 20 जुलाई 2022 को। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किस IIT संस्थान ने जो है अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में शुरू हुई है। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण बने हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत शरण बने हैं। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया है? तो DBS बैंक को घोषित किया है। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला बने हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। हर्षदा गणूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है हर्षदा गणूर के द्वारा। दोबारा देखिएगा, हर्षदा गणूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं तमीम इकबाल, इन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा की है। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना की शुरुआत की है? तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना की शुरुआत की है। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ में समझौता किया है। इस चीज़ को आप 2 साल से लगातार सुन रहे होंगे। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल के द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है।
13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है? जर्मनी में शुरू हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 87वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान जापान को, भारत का स्थान 87वां है। 87वां भारत को स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते नाम से जो है एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई 2022 को। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को जो है डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जो है भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में किया है। भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन बना है भारत का? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत आपके शीर्ष पर रहता है। केंद्र सरकार ने जो है MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को। MSP कितने फसल पर दिया जाता है? तो वर्तमान में MSP 23 फसल पर दिया जाता है। इसे आप लोग चेक भी कीजिएगा कौन कौन फसल पर दिया जाता है, इसे आप लोग एक बार गूगल करके देखिएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन आपके शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसरो ने जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धन बने। इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धन बने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। UAE संयुक्त अरब अमीरात ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है UAE ने। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयकर दिवस मनाया गया है 24 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के नागरिकों ने जो है डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ओमान में किया गया है। किस देश में किया गया है? ओमान में किया गया है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन।
भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? इसे दोबारा देखिए, भारत और किस देश के बीच में जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के साथ में जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया। किस आईआईटी ने जो है निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने जो है निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो झारखंड राज्य ने जो है पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है 24 जुलाई 2022 को। किस देश में एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो अमेरिका में जो है एक दशक बाद जो है पहला मामला दर्ज किया गया है पोलियो का। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत आपके 33वें स्थान पर रहता है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहता है 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। सबसे अधिक वेतन वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। बसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की पहली महिला बनी है बसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो 87 अरब डॉलर मिला है। कितना? 87 अरब डॉलर मिला है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो 87 अरब डॉलर मिला है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया। जो कैस्पर रूड है इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध नॉर्वे से है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई 2022 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत की है। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इंदरमित गिल को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए जो यहाँ पर एच नहीं होगा, UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए भारत ने जो है $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। किसमें? तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो SAI ने शुरू किया है। SAI ने शुरू किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो है जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में स्थापित की जाएगी। सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में स्थापित की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में सुरक्षित पेयजल के लिए जो है $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दी है। सूचना अनुसार किस देश के
सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। तो जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में जो है लगातार 3 दिन तक आपके विस्फोट हुआ था। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड ने जीता है। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड ने जीता है। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो 26 जुलाई 2022 को जो है स्वर सम्राट फेस्टिवल का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? तो सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन जानवर शामिल है? तो सिंह शामिल है। कौन शामिल है? सिंह शामिल है। दोबारा देखिएगा, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन जानवर शामिल है? तो सिंह जानवर शामिल है। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। ये 5 नए रामसर कौन कौन है? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब भारत में कितना रामसर स्थल हो गया? तो अब भारत में 54 रामसर स्थल हो गया है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। तमिलनाडु राज्य के कहाँ पर शुरू हुआ है? तो महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। ये जो आपके चेस ओलंपियाड है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा जो आपके 44वां चेस ओलंपियाड है इसका शुभंकर कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है ना कि वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा आसपास शोर हो रहा है। अब वीडियो को हमने कई बार रोक चुके हैं, तो उससे कारण लग रहा है कि वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब कभी आप सुने होंगे कि सब्ज़ी बेचने आ जाता है, तो कभी कोई बच्चा नहाता है। कोई नहीं, क्वेश्चन देखिए हम लोग। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो 13वें स्थान पर रहा है। 13वें स्थान पर रहा है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस आपके छोड़ने का फैसला किया है। कब लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को? 1998 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कब कर दिया जाएगा? 2031 में। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई 2022 को मनाया गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर शुरू हुआ है? बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ है। बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ है। प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? PV सिंधु का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? PV सिंधु को बनाया गया था। किस विषय के साथ जो है विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? तो इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन विषय के साथ जो है बाघ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वनडे में पहला स्थान पर आपके न्यूजीलैंड है, सेकेंड पर इंग्लैंड है, तीसरा पर अपना भारत देश है। सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो राजस्थान में खुलेगा। सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो राजस्थान में खुलेगा। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में जो है दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया गया है।
सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। सो दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ में अनुबंध किया है। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर बनी है। दूसरा कौन है? फाल्गुनी नायर। तीसरा किरण मजूमदार शॉ हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मरे हैं? तो 329 बाघ मरे हैं। 329 बाघ मरे हैं पिछले 3 वर्षों में भारत में। नेक्स्ट है कि किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। वोलोडिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया है, यहीं पर समाप्त हुआ था। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल बन गई हैं एशिया की सबसे अमीर महिला। एशिया की दूसरी सबसे अमीर महिला कौन है? तो चीन की यांग हुआन है। चीन की यांग हुआन है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है मोसी ओ तुनिया नामक सोने का सिक्का। लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 में जो है लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है नोट कीजिएगा, फ्रांस से। कहाँ से इनका संबंध है? गुस्ताव मैक्यूअन का संबंध जो है फ्रांस से है। मिंजर मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? 31 जुलाई 2022 को। तो 31 जुलाई 2022 को जो मिंजर मेला है हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का जो है 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में जो है अल नजाह का 4था संस्करण शुरू हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2022 को कहाँ जवाहर दिवस सम्मेलन शुरू हुआ था? तो मुंबई में आपके मनाया गया है। जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया गया है? मुंबई में जो है जवाहर दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय अरोड़ा हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? संजय अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बिन बैक्स का 3रा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? तो किसके किसके बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच में जो है बिन बैक्स का 3रा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है?
तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है? तो जर्मनी को हराकर जीता गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, जर्मनी को हराकर जीता गया है। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो तमिलनाडु के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो बीके पॉल बने हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो बीके पॉल बने हैं। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर द प्लैनेट गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो WWF के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है गुड फॉर द प्लैनेट अभियान। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्टइंडीज़ की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई है? तो पिंगली वेंकैया के 2 अगस्त 2022 को 146वीं जयंती मनाई गई है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा बनी है। मनीषा रोपेटा बनी है। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को। इसे दोबारा देखिएगा। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को। 3 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो तानिया सचदेव ने जीता है। इनका संबंध भारत देश से है। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे। दोबारा देखिएगा। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। किस देश में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत आपके शामिल हुआ है। पिच ब्लेड क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। CWG का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो औरंगाबाद बन गया है। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नाटो में शामिल हो सकता है। इसकी
मंजूरी जो है अमेरिका के सीनेट के द्वारा मिल गया है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ में साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने जो है डीआरडीओ के साथ में साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की ने की है। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार के जो है खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के लंगत सी कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है, इसे नोट कीजिएगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचामृत योजना शुरू किया गया है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी आपके शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त 2022 को। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में जो है एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश को हराकर जो है सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। कहाँ पहली बार जो है मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। जो लिखा गया है बिल्कुल ठीक है। मच्छल महिला क्रिकेट लीग का जो है पहली बार आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के द्वारा जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। किस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को जो है सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा। किस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुरु दलाई लामा को जो है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया गया है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव बने हैं। किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया है। आर्या बाल बेकर के द्वारा जो है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता गया है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी
महिला हैं आर्या बालबेयर। सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया का पहला प्राकृतिक भ्रूण को तैयार किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। भारत कौन सा स्थान पर रहता है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहता है। और भारत को कितना पदक मिलता है? तो भारत को टोटल आपके 61 पदक मिलता है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याणन बनी है। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्रभात जयसूर्या को चुना गया है। इनका संबंध श्रीलंका से पुरुषों में। महिला में एम्मा लैम को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को जो है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी आपके शीर्ष पर रहती हैं। बेथ मुनी, दोबारा देखिएगा, ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन आपके शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी जो है शीर्ष पर रहती हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दोबारा देखिएगा, 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक पेश किया है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता कौन है? तो ट्रांस्ट फ्रैंकफर्ट है। दोबारा देखिएगा, UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसके द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन देश आपके शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। भारत है उसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 7वां स्थान दिया गया है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में। सूचना अनुसार किस नेता को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है 13 अगस्त 2022 को। किस राज्य को जो है अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को मिला है। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है स्माइल 75 पहल की शुरुआत किया गया है। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। इसे दोबारा देखिएगा, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। नेक्स्ट है, सरकार ने जो है कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है। किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता
संशोधन विधेयक को जो है संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI ने शुरू की है। किस बैंक ने जो है उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन के जहाज को जो है डॉक करने की अनुमति दी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है युआन बांग 5 उसका नाम है। युआन बांग 5 उसका नाम है। किस देश ने जो है श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत के द्वारा सौंपा गया है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को जो है नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को। दोबारा देखिएगा, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो है सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा? किसने जो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। सभी महिलाओं को मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया। इसे दोबारा देखिएगा, सभी महिलाओं को जो है मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड बन गया है। ये अच्छा प्रश्न से मार्क कीजिएगा। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डा का नाम जो है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उसे निलंबित कर दिया था, अब उसे वापस भी ले लिया गया है। ये निलंबन कब किया गया था? 16 अगस्त 2022 को किया गया था। कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। सो दोबारा देखिएगा, कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। किसने जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन को शुरू किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो बैंकॉक में आयोजित हुई है। बैंकॉक कहाँ पर स्थित है? तो थाईलैंड की राजधानी है। आज जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना समस्या हो रहा है कि आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा आसपास हल्ला हो रहा है। और हल्ला कारण क्या होता है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और ज़्यादा हल्ला आपको भी अगर माइक में चला जाएगा तो आपको भी अच्छा सुनने में नहीं लगेगा। तो उसी कारण क्या होता है वीडियो बार बार रोकना पड़ता है। और देखिए वो तो प्रॉब्लम होता ही है, और साथ में गर्मी है उस कारण बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, तो उसके कारण क्या होता है एनर्जी शरीर का लो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है?
तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता। इसे दोबारा देखिएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आयरलैंड के क्रिकेटर थे केविन ओ ब्रायन, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। किस राज्य सरकार ने जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला जो है मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो संगरूर में शुरू हुआ है, जो पंजाब में स्थित है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो मनीला में आयोजित की गई है। दोबारा देखिएगा। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मनीला में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है विद्या रथ स्कूल ऑनलाइन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को। दोबारा देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को नियुक्त किया गया है। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को जो है ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी के जो लंदन स्थित घर है उसे ब्लू प्लेक सम्मान दिया गया है। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को किसे जर्मनी में जो है भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा देखिएगा। किस राज्य में जो है ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एसबीआई ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। एसबीआई ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। कहाँ पर? मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। दोबारा देखिएगा। UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। HDFC बैंक ने जो है कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड में खोला है। कहाँ पर खोला है? कोझीकोड केरल में खोला है। इसे दोबारा देखिएगा। HDFC बैंक ने
कहाँ जो है केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में खोला गया है। पेटीएम ने पॉस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ में समझौता किया। किसके साथ में? सैमसंग के साथ में समझौता किया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। किस बैंक ने भारतीय शाखा निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किए हैं? तो एक्सिस बैंक ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया 20 अगस्त 2022 को। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड राज्य बन गया है। बीज वितरण के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड बन गया है। सूचना अनुसार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। VVI क्वेश्चन है। सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है। सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। इसे दोबारा देखिएगा। सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से जो है 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो विस्तारा बन गई। कौन बन गई? विस्तारा बन गई है। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। किस देश ने जो है पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने जीता है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो NCB के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया 21 अगस्त 2022 को। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किया है? तो किसने किया है? USA ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किए हैं? तो किसने किया है? USA ने किया है। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? तो पेश किया गया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ड एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ड एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ से दोबारा देख लीजिए, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है?
तो 7 कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है स्कॉटलैंड ने भारत के साथ में, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत के साथ में, ठीक है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है रखने की घोषणा की गई है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है मोक्षधाम योजना। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को। दोबारा देखिएगा, बिल गेट्स फाउंडेशन ने जो है किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को नामित किया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य आपके जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। इसे दोबारा देख लीजिएगा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुई है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में किया है। कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। पराग्वे साउथ अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो ईरान के साथ में किया है। किस देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सूचना अनुसार SCO संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ताशकंद में आयोजित किया गया है। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? गरबा को। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 23 अगस्त को। तो नई दिल्ली में किया गया है। 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो ईरान देश आपके शीर्ष पर रहता है। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। दोबारा देखिएगा कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहता है? तो जापान शीर्ष पर रहता है। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने जो है BLSRSAM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका फुल फॉर्म होता है। मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। सो दोबारा देखिएगा, DRDO और भारतीय नौसेना ने
VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की नई तस्वीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद में किया है। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद में किया है। ये VVI क्वेश्चन है। अडानी समूह ने जो है NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो सांचौर में शुरू किया है, जलौर जिला राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में किया है। कहाँ पर किया है? पंजाब में किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। दोबारा देखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ में साझेदारी की है? किस बैंक, इसे कीजिएगा मेन है, किस बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ में साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने तोड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस जो सुपर वास्की मालगाड़ी है इसमें कितने डिब्बे लगाए गए थे। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली के अनंगताल को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सूचना अनुसार जो है किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भागवत अनमोल को। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में जो है प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भागवत अनमोल को दिया जाएगा। किसे IMF में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को। ये VVI क्वेश्चन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो केरल में सामने आया है। कहाँ पर? केरल में सामने आया है टोमेटो फ्लू का पहला मामला। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। कहाँ पर? बेंगलुरु में बन रहा है। पूरे दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बनी? उनका नाम क्या है? मैक रदरफोर्ड उनका नाम है। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो UAE में शुरू हुआ है। पहला मैच जो है श्रीलंका एवं अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ है। इसमें श्रीलंका को अफ़गानिस्तान आपके पराजित कर देता है।
भारत जो है पाकिस्तान को भी पराजित कर देता है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। VVI क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो फिलीपींस देश जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने ली है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है, जिन्हें जो है यू ललित बोला जाता है। याद रखिएगा किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? तो उदय उमेश ललित है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है। नेक्स्ट है, मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। मारबत उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ये होगा T20 मैच, ठीक है, T20 मैच होगा। देश के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। T20 है, ठीक है, वनडे नहीं। नेक्स्ट है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। दोबारा देखिएगा, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम क्या है? रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त 2022 को। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस के द्वारा जीता गया है। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु राज्य है। VVI क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने संभाला है। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य को जो है 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड राज्य को। किस राज्य को 100 साल के बाद जो है उसे दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड को मिला है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो गुजरात के भुज में। कहाँ पर? गुजरात के भुज में समर्पित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने। इसे दोबारा देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने हैं। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के
सबसे सफल तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो देविता राय बनी है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो देविता राय बनी है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो अगस्त से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।